हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ आज हैं डॉक्टर फैज। क्या हाल है फैज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है नीरज एहसान से खफा हो गए या उनका मेकअप नहीं, सही से हो नहीं पाया, वो ज्वाइन नहीं कर एहसान पाए। से मेरी शाम में बात हुई थी तो वो थोड़ा फंसा हुआ चला था, कह रहा था कि शायद नहीं आ सके। नीरज से ऑब्वियसली मेरी बात नहीं हो सकी है। राइट। तो वल्लाह आलम वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एहसान का मुझे पता था कि वो इस दफा जो है ना, हमें थोड़ा सा नॉन सरफराज आइटम करेंगे और दगा दे देंगे। असल में नीरज का जो है वो ईस्ट कोस्ट टाइम पे है। तो इज एक्चुअली 11:30 उनकी उनके होते हैं, तो समटाइम्स इट गेट्स प्रीटी लेट फॉर हिम। उनकी हाँ, दो छोटी बच्चियां हैं, तो इसके उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अवेलेबिलिटी. But any case, अच्छा अच्छा। whenever he is, it's always fun to talk with him, and he'll join us hopefully. जब ये इंडिया का मैच जो चल रहा है, जो लगता यही है कि इंडिया अभी तक तो खैर बहुत अर्ली है, लेकिन ले जाएगा वो, तब he'll most probably उस तक अपना अपना पुरनूर चेहरा लेके फिर नीरज आगे हो जाएंगे. लेकिन in any case, वो अभी 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 टेंशन में बैठे होंगे। वैसे आप आपस की बात है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो सो रहा होगा, मैच देख रहा होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है उसको वो याद, ये अभी मैं मैच देख रहा हूँ, बिल्कुल भूल भाल गया होगा. He's avid इंडियन क्रिकेट टीम बफ, और उसको जरा सा भी जो है Exactly. He मौका does not. मिला देख. Probably does not want to say something and does not want to jinx Indian team. So ये भी तो हो हाँ, सकता ये बात भी सही कह रहे है। हैं. लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी सी, मेरे ख्याल में एंड में बात करेंगे. वो तो मैच अभी जारी है, दूसरा दिन चल रहा है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने दो कल परसों ही एक्चुअली हमने बात की थी कोविड की काफी सारी, डॉक्टर फैज आपके साथ. ऑफ कोर्स यू हैव नॉट मोर नॉलेज अबाउट दिस थिंग. और आपने आपकी बातों से ढके छुपे अल्फाज में खुला तो नहीं कहा था, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये कुछ जो सारी टेस्ट किए हैं बेमायने हैं. मतलब उससे अंदाजा ही हो रहा था कि समथिंग बिग इज गोना हैपन. और आज वो हो गया. पीएसएल हैज हो बीन गया। पोस्टपोन्ड. उसकी वजह ये है कि तकरीबन 6 से 7 प्लेयर्स, आई थिंक, एंड मे बी 1 or 2 स्टाफ मेंबर्स टेस्टेड पॉजिटिव, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स काफी शामिल हैं. विच इज अ बिग 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 डील कि आपने सबकी सेफ्टी प्रॉमिस करके, जो भी आपका फॉरेन प्लेयर आता है, इवन डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें, जिनको भी शामिल किया गया बायो सिक्योर बबल में टू बी अ पार्ट ऑफ पीएसएल, एक तरह से आपने उनकी जिम्मेदारी ली है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. अनफॉर्चुनेटली, आई एम नॉट गोना ब्लेम पीपल लाइक ऑल अदर पीपल आर ब्लेमिंग, लेकिन पीसीबी और हमारा मुल्क, मैं कहना चाहूंगा, एज अ होल वी weren't एबल टू फुलफिल इट. जिसका नतीजा ये निकला कि पॉजिटिव केसेस आए हैं, एंड इवेंचुअली इट वाज गोना गेट आउट ऑफ कंट्रोल अगर पोस्टपोन नहीं होता. तो फैज, आपने प्रिडिक्ट किया था, आप देख रहे थे ये होते हुए. तो प्रिडिक्शन क्या है, बस वो अब एक साल से आप यही देख रहे हैं कि एक केस से शुरू होता है, कभी भी एक नहीं रहता वो। तो आप इतनी कोरोना वायरस काइंड ऑफ वायरस, जो कोविड जो जिस तरह से वो फैलता है, वो कभी भी एक रहता नहीं है। तो इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू से, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू बी डॉक्टर कि आपको ये हो कि यार और भी केसेस होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि रुका वो। और अगेन आई वाज रीडिंग कि क्या पीछे थी। अगेन ब्लेम गेम तो इजी है, हाइंडसाइट 2020, अगर आपको पता होता कि ये होगा तो ये कर लेंगे। लेकिन देयर वाज सो मेनी ब्रीचेस टू। और भाई कहा जाता है कि पहले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमें आई थी, वो किसी और होटल में रुकी थी। वहां पर इतने एसओपीस फॉलो नहीं किए जा रहे थे। 3 दिन बाद दे केम टू द होटल वेयर एवरी टीम वाज स्टेइंग। और देयर वर लॉट ऑफ कंसर्न्स कि पीसीबी ने वो पूरा होटल क्यों नहीं बुक कर लिया। वो राइट. बेसिकली होटल का एक सेक्शन बुक था, और बाकी सेक्शन में वो शादियां भी हो रही हैं। अब वो पार्टियां जो चल रही, उस पार्टी हो रही बायोसिक्योर थी. बबल में आना चाहते हैं वो मास्क। हाँ। अब रिसेंटली मैं भी पाकिस्तान गया था, माशाल्लाह से वहां तो एसओपी तो बस अल्लाह ही हाफिज है। तो आप तो तो हो क्या है, लाइव देख अगेन, के आए हैं. मेरे ख्याल में ये हाँ जो है ना, हाँ, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ आर जो पाकिस्तान में अभी ओवरऑल एटमॉस्फेयर है. पीसीबी को क्या बोले, पूरे मुल्क का क्या हाल है? कोई मास्क पहन रहा है वहां पे? जो जो पहन भी रहा है वो मुंह छुपाए हुए, बस नाक का उसने कहा खैर है। तस्वीरों में तो सबके यहाँ होते एक हैं एक भाई, जितने हाँ, वो हमारे एक रास्ता हमारे छुप गया तो कहते हैं एक एक ही रास्ता काफी, दो रास्ता छुपाने की जरूरत नहीं है। तो अगेन इट वाज ऑब्वियस कि ये होना था, जिस तरह से वहां से हालात चल रहे थे। अब जो चल रहा था, लेकिन और अगेन आई एग्री, जैसे आपने बोला कि इंटरनेशनल प्लेयर के लिए दे गिव यू गारंटी। और इंटरनेशनल प्लेयर भी अपने फैमिली से बोल के आते होंगे, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी गारंटी है। तो अगेन इफ यू सी इन लास्ट 6 मंथ्स जो क्रिकेट हो रही है,
आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द बायोसिक्योर बबल जो इस तरह के केसेस सुनने में आए हैं। बाकी आईपीएल हुआ और भी सीरीज हो रही हैं, वो सारी बायोसिक्योर सिक्योर बबल में हो रही हैं, तो वो कभी ब्रीच हुआ नहीं। यानी कि एक दो केसेस आते होंगे, बट दे डेल्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली। जस्ट एन एग्जांपल, पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई, वही अपनी थोड़ी सी उन्होंने हरकतें दिखाने की कोशिश की, तो न्यूजीलैंड बोर्ड वालों ने दे रिप्रिमेंडेड देम वेरी वेरी स्ट्रिक्टली कि भाई अब इफ इट हैपेंस अगेन यू गोइंग बैक, पीरियड। तो अगेन उससे पहले मैंने वो भी सुना था कि वहां पे एक दिन पहले वहाब रियाज और डैरन समी अपने ओनर से मिलके आए पेशावर ज़ालमी के, and when they came back, nobody stopped them कि you have to still now quarantine because you reached the bubble and you're coming back, you have to quarantine for 5-7 days, man. अच्छा, I'm क्वारंटीन जो pretty कह भी sure रहे थे वो 3 दिन का, जो बिल्कुल बेमायने है, डजंट मीन एनीथिंग। वो और मुझे नहीं किसी पता को वो भी 3 दिन टेप कर कहाँ से आए। दो यार, कोरोना को बोला भाई तू साइड में हट जा यार, इनको मतलब ये बड़े प्लेयर्स हैं, वो, वो 3 दिन कहाँ से आए, किसकी बेस पे वो 3 दिन लाए। अगेन दे मेड इट अ जोक, सोचा कि हवा से निकाला भाई, मतलब ये निकल आता है। बस तीन तीन वो बस एक बाबा आए उनके जहन में, वसीम यानी कि पीसीबी के, मुझे नहीं पता वो किससे औरंगी वाले कंसल्ट बाबा, करते हैं। औरंगी में जो बैठते हैं ओ बाबा, आईडी, जिसकी हाँ दीवार वो पे फकीर आमिर थी। आमिर आमिर साहब, हाँ हाँ। वो शुगर वाले बाबा जो इलाज करते थे शुगर देके, वो भी ऐसे ही कोरोना वाले बाबा आए, कोरोना लगा के इलाज करते कि जा तेरे को हो गया, तो इनको अब 14 झड़वाना दिन चाहिए बाद था नहीं ना, होगा। इन्होंने तमाम को चढ़वाया क्यों नहीं भाई? वो हमारे पीर साहब, बस हमें मैं जब होता था जॉन्डिस, अगर तुम्हें याद होगा फैज, अगर तुम्हें कभी जॉन्डिस हुआ हो, हमें तो मुझे 2 बार हो चुका है, वो पीर साहब आते थे झड़वाने वाले, यार उनको लाना था। अरे भाई मेरे मेरे साथ भी हुआ है वो, पता नहीं ये झड़वाना होता है, फिर वो गोश्त लटकवाते हैं चूल्हे के ऊपर कि ये गोश्त सूखेगा, बिस्कियां तो जलाते हैं जब तक ये नजर के लिए। सूखेगा आपको जॉन्डिस भी सही रहेगा। लेकिन यानी ये सब सब टेक्नोलॉजी। कहानियां हैं। और मेरे ख्याल से तो ये तो शलवार चैलेंज का नुकसान है कि भाई आपने शलवार चैलेंज करेंगे तो इस तरह की चीजें तो होंगी। का शलवार चैलेंज जिसकी बात कर रहे हैं, ये शलवारें उतारना नहीं, ये नाड़े डालने की बात थी उसमें, जो कि हाँ, ले it was fun, it's a it was good fun, I'm concept, very लेकिन अगेन sad, पॉइंट इसके वेरी वेरी डिसअपॉइंट। असल में देखें, बात सारी वही है, मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन सिंपली ये है कि अब हम भी जब पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो हम लोगों का एटीट्यूड थोड़ा रिबेलियस और ना नॉन सीरियस है, हम किसी चीज को सीरियस लेते नहीं है। मुझे याद होगा बचपन में हड़तालें होती थी, जब हालात बाहर खराब हैं या कर्फ्यू लगा हुआ है तो निकलना जरूर है, आपको बाहर ना चैलेंज करना जरूर है, जब हम छोटे थे, और फिर भाग के वापस आना है जब आर्मी की गाड़ी गाड़ी आए। रूल्स हम लोगों से फॉलो नहीं होते। क्रिकेट सीखी है राज में हड़तालों की वजह से। हाँ, ये बात भी सही है, तो उसी वक्त सड़कें खाली खाली तो होती थी, वहीं पे। हड़ताल होती थी तो 10 बजे से क्रिकेट शुरू हो जाती थी। असल में पता है, ये इस वजह से क्रिकेट की क्वालिटी नीचे जा रही है, बड़ी अच्छी बात बताई। कराची से जो क्वालिटी नीचे हड़तालें गई है नहीं ना, हुई। अब ये पीर साहब की हड़तालें जब से खत्म हुई है ना, लोगों की क्रिकेट बंद हो गई है। तो 1-2 हड़तालें करवाओ, बस लोगों को निकालो, रोडों में क्रिकेट खेले। ये वैसे बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया पैस। बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज आना पड़ेगा क्रिकेट बेहतर करने के लिए, स्पेशली कराची में। यस, ये बात तो सही है। आई थिंक ऑनेस्टली इट वाज बेसिकली, अभी जब जब पाकिस्तान कप हुआ था, यानी पाकिस्तान कप नहीं, ऐसे कायदे आजम ट्रॉफी जब हुई थी, उसमें बायो सिक्योर बबल था कहने को था, लेकिन कोई जर्नलिस्ट अलाउड नहीं था, नोबडी रियली न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। बेसिकली आई डोंट थिंक सो कोई सीरियसली फॉलो हुआ है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक प्लेयर्स का जहां तक सवाल है, मुझे तो शक है कि आधे से ज्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स, इफ नॉट ऑल, हैव बीन इन्फेक्टेड। बहुत सारे तो एसिम्प्टोमेटिक रहे होंगे जिनको सिम्टम्स आए हैं। सिंध का गेम हो रहा था मेरे ख्याल में, टूर्नामेंट का दूसरा तीसरा गेम था, असद शफीक वाज नॉट इन द टीम, और उसके और सरफराज भी नहीं थे, और कहा गया था कि इनको थोड़ा सा गला खराब और फ्लू लाइक इनको सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये फ्लू इनको होगा, वापस आ जाएंगे। अरे भाई, मतलब आपने कोविड टेस्ट कराया ना कुछ कराया, फ्लू लाइक सिम्टम है तो कोविड के होते हैं। तो आपको क्या पता कि जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, कायदे आजम ट्रॉफी जो सब चल रही है, इसमें बेसिकली धड़ल्ले से सारे लगे हैं, तो सारे बेसिकली या तो सिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं, या फिर हुआ है बीमार आगे पीछे होता रहा है, मे बी इनमें जो एक हद तक इम्यूनिटी हो, जो भी हो। लेकिन जो आप मतलब, और उसको कहा गया है बायो सिक्योर बबल, जो कि बिल्कुल नहीं था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियसली फॉलो हुआ है। वही चीज उन्होंने, अब पीएसएल में आपको वो वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना था जो कि आपने साउथ अफ्रीका की सीरीज के साथ किया था, तो मेरे ख्याल में उसमें ये लोग काफी इफेक्टिव रहे, बिकॉज वी नो साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल टीम पहली बार आई है। पीएसएल में जो है ना, जमघट्टों में, मेलों में और पार्टियों में जो है वो, और वीआईपी प्रेशर, हमारे यहाँ नहीं होता कि भाई बड़ा आदमी है मैं तो ये कह रहा हूँ तो होगा, तो उसमें ये चीजें एग्जैक्टली। फॉलो नहीं हुई हैं। एंड देन
एक बंदे को होने की देर है, एक बंदे को हुई है, उसके बाद इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। बस वो एक से चार, चार से 16, 16 से यू नो शॉर्ट ऑफ जो हम सौ बात कर सौ रहे थे से कि होना शॉर्ट ऑफ ये चाहिए था। क्वारंटीनिंग इस्लामाबाद। अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई क्या करना चाहिए था, मैं ये कहता कि भाई सारी टीम एक ही होटल में रहे, उस होटल में उस टीम के अलावा कोई और आदमी दाखिल ना हो। प्लस द बेस्ट वे टू डू इट इज टू हैव एवरीबडी। आपको क्या 1 महीने का था पीएसएल या 1.5 महीने का, जितना एक भी, मिनट, हाँ, 30 डेज, 35 डेज, 30 डेज, 30 डेज का राशन आप उस होटल में डाल देते। उस होटल में जितने लोग जाते, they are there for 30 days, they cannot come out. In case of emergency, if they have to come out, they cannot go back in. ये इनका लॉ होना चाहिए था। वो टीम निकलती, वो टीम उसी होटल के जो ड्राइवर थे वो भी उसी होटल में रहते, जो कुक्स थे वो भी उसी होटल में रहते। दे शुड हैव डन दिस, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है पीएसएल। अब जिस तरह से ये फ्रेंचाइज बनती जा रही है, एक तो बहुत फाइनेंशियली इस पे चीजें लगी हुई थी। सेकंड ये कि इंटरनेशनल मीडिया इज लुकिंग एट पाकिस्तान व्हेनेवर देयर इज अ क्रिकेट इन पाकिस्तान, राइट। क्योंकि क्रिकेट का रिवाइवल अब होना शुरू हुआ है। तो यू नो दैट कि दिस विल इवन अ छोटी सी बात जो है ना उसका बतंगड़ बन सकता है। तो यू शुड हैव बीन वेरी वेरी केयरफुल। और ये तो बड़ी ये बात है, छोटी मेरा, बात है भी नहीं, ये तो बड़ी बात है। और they need to be they need to sit down and say कि भाई इनका मशवरा कौन दे रहा था कोविड के मामले में। भाई एंड एक तो ये 3 दिन के मुझे समझ नहीं आया, मैंने अभी आज ही पढ़ा, मैंने कहा 3 दिन का रिस्ट्रिक्शन, मैं कहा 3 दिन कहाँ से आया, ये कोई नई सीडीसी बनाई है इन्होंने साइड में जो यार, वल्लाह आलम। अगेन एज आई से कि बेसिकली ना ये कोरोना वायरस जो है वो कोई यूएस या इंडिया नहीं है कि जिससे आप निगोशिएट कर रहे हैं। The coronavirus don't care. सिंपल सी बात है, आप जो भी सोचे, इट्स अ वायरस, दैट्स हाउ हाँ, इट इज। अब वो ब्लेम गेम अगर चल रहा है, अब उसको हटाएंगे, वो इस्तीफे देगा, वो इस्तीफे देगा, होना वाना कुछ यार नहीं है। एंड आई डोंट नो बेसिकली कि if ये दोबारा से होता है नहीं होता है, क्योंकि अब स्केड्यूल अलाउ नहीं करते, दे सेइंग इन मई में आईपीएल है। आई थिंक आई अगर डोंट नो। करना हुआ तो कर देंगे आईपीएल के साथ भी। फर्क बस ये होगा कि आपके पास बिल्कुल ही सेकंड स्ट्रिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे जो कि आईपीएल में से सिलेक्ट नहीं हुए। प्रॉब्लम सारी ये होगी कि क्या अब इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आने को तैयार होंगे। अब फॉर एग्जांपल समबडी हो लाइक जाएंगे। एलेक्स हेल्स, आई डोंट नो, मे बी आईपीएल में सिलेक्टेड हो, राइट। क्या नाम है, डेल स्टाइन जो है वो तो नहीं गया है, लेकिन तो स्टाइन चले आ जाएगा। लेकिन अदर अभी भी नहीं, दोबारा आई थिंक सो। अब अगर कोविड रहता है, जब तक कोविड रहता है, फॉरेन प्लेयर्स नहीं आएंगे पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन आई थिंक सो विद आ द तो सकते वैक्सीन ऑन हैं, हराइजन, और ठीक है, पैसे की आ बात है। सकते हैं, लेकिन वो हर कोई नहीं आएगा। लेकिन विद द वैक्सीन इन द प्ले, एंड होपफुली वंस दिस पैंडेमिक इज ओवर, आई एम होपिंग इंशाल्लाह 2021 में, तो आई डोंट सी एनी रीजन टू वरी अबाउट फॉर द नेक्स्ट पीएसएल। मेरा इट देखें, वाज ऑल अबाउट दिस पीएसएल। what I predict is this is gonna be all the way to 2022. वैक्सीन को मैजिक बुलेट नहीं, वैक्सीन हैं तो ऑफ कोर्स वैक्सीन आ रही हैं और सबको वैक्सीनेट होना चाहिए। प्लीज डू गेट वैक्सीनेटेड व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी। बट द ओनली इश्यू इज कि वैक्सीनेशन वैक्सीन्स की ये भी याद रखें कि जिस तेजी से वैक्सीन आई हैं, इससे पहले आज तक कभी नहीं आई हैं। कोई भी ड्रग इतनी तेजी से मार्केट में नहीं आई, पर्टिकुलरली यूएस में। तो वैक्सीन की एफिकेसी, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, उसका इफेक्टिवनेस फॉर ऑल जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, यानी जो कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इकसाम हैं जो बनती जा रही हैं, उनके ऊपर ये अभी ऑल सब्जेक्टिव है। तो मास्क वेयरिंग आपकी, मतलब जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो मैजिक बुलेट नहीं है। मास्क आप ना उतारें, मास्क आप पहने रहें जब तक गवर्नमेंट मैंडेट नहीं आता। उसके साथ वैक्सीन का हमें डेटा जैसे जैसे आता जाएगा ओवर द नेक्स्ट एंड ऑफ दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, एटलीस्ट समर ऑफ नेक्स्ट ईयर, उससे आपको सही अंदाजा होगा कि इसकी एफिकेसी की, और आपको हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है ना वो सही बताएगा कि वो कम होता जा रहा है और कोविड रिलेटेड, दैट विल बी अ इंडिकेटर कि हाँ हमारी हर्ड इम्यूनिटी होती जा रही है और हम इफेक्टिवनेस आते जा रहे हैं। तो यू कैन नॉट रश वैक्सीन एग्जैक्टली, किसी यस, भी जगह। वैक्सीन कोई मैजिक बुलेट नहीं है। कराना जरूरी है आपको, मतलब सीरियस बीमारी से बचाने के लिए 95% 90 से 95% चांस है कि आपको सीरियस बीमारी से बचा ले। लेकिन अगेन इसका बॉटम लाइन जो सारा जो केओस मचा है पीएसएल का, उसका ये है कि यार बीमारी जो है ना वो ये सीरियस लेने वाली चीजें होती हैं। और आई मीन प्रॉब्लम ये है कि जब आप सीरियस नहीं लेते तो आप एक्चुअली आगे जाने के बजाय पीछे चले जाते हैं। और ये यूएस में भी, बिल्कुल। जैसे अभी टेक्सास में मास्क मैंडेट उन्होंने हटा दिया है,
तो वेरी हाई चांस है कि वहां पे फिर रेट्स फैलेंगे और फिर वहां पे बैक फैलेंगे। लेकिन बात यह है कि वो अगर सच रिपोर्ट बस मैं ये कहता हूँ, ब्लेम बजाय इसके कि इसको ब्लेम गेम किया जाए, आई थिंक सो द पीसीएल नीड्स टू सिट डाउन एंड गो थ्रू, लाइक स्टेप बैक करें कि वो देखेंगे भाई क्या किसने एडवाइस किया था एंड क्या एडवाइस किया था एंड व्हाई दे एडवाइज व्हाट दे एडवाइज्ड। तो दैट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग कि जो उन्होंने बबल बनाया था वो ब्रीचेस कहाँ हुई हैं, और दे नीड टू बी, यू नो, देयर नीड टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो फिर कोई मसला नहीं, वही चले जाओ जी। फिर पता है क्या है, ये प्रेशर में आ जाते हैं वो। आपको पाकिस्तान का पता है ना कि अगर आपके फॉर मसला एग्जांपल कोई बड़ा आदमी आया कहे कि यार ये करना है तो आप हाँ सर ये नहीं कर सकते, फिर आप अब इसी तरह अगर अगर फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, अगर जावेद आफरीदी ने कहा कि सैम से और वहाब से मुझे मिलना है, उन दे वर आउट, दे शुड नॉट हैव एटलीस्ट प्लेड दैट मैच। 3 दिन का, वो तो 3 दिन का क्वारंटीन भी नहीं हुआ, कंसेशन दे दिया, तो किस वजह से? प्रेशर में आए ना उनके, उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया इनको, राइट? इसके अलावा कुछ बहुत ना कुछ सारे ऑब्वियसली पैसा। पैसा, उसके बाद ये क्राउड बढ़ा रहे थे 50%। they were going to increase the crowd, यानी इतनी ज्यादा आपकी वो ओवर कॉन्फिडेंस था। क्योंकि अगेन ओवर कॉन्फिडेंस का कहाँ से आ रहा था? अपनी डोमेस्टिक सीरीज जो कराई या साउथ अफ्रीका की, क्योंकि बगैर क्राउड खेली गई उसकी। अगेन मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक प्लेयर्स, मेरे ख्याल में आपको इतना इन्फेक्शन नजर नहीं आएगा, क्योंकि बेचारे हो सकता है ऑलरेडी सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और यंग प्लेयर्स और अगर हो हैं। भी नहीं रहे तो मसला ये है कि जिनको इन्फेक्शन हो भी रहा है, देयर इज अ गुड चांस दे आर हाइडिंग इट, दे आर नॉट टेलिंग एनीबॉडी कि वी आर हैविंग सिम्पटम्स। They might stay at home, कोई और बहाना कर दिया कि मैं आज नहीं आ रहा, यानी कि obviously there might be some things somewhere for the mild symptoms, they're just hiding it, they're not telling कि यार नहीं कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी तो होता है आपको थोड़ा सा, नहीं I don't think so I have corona, it's just allergies। वो फिर Right. आहिस्ता आहिस्ता बुखार में तब्दील होती है, तो फिर उनको ख्याल आता है कि चलो आप टेस्ट करा लेते हैं। और जब तक वो टेस्ट कराने का ख्याल आता है, माशाल्लाह से 10-12 लोगों को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। Right. तो अगेन हमने अभी तक साल हो गया, लेकिन अभी तक, और प्लस ये कि अब आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा पैंडेमिक फटीग भी आती जा रही है कि यार नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आर, यार जो होगा होगा देखा जाएगा। लेकिन अब देखा जाए के चक्कर में जो है दूसरे लोगों को जो नुकसान होता है, द अदर फैमिली हु एक्चुअली लूज द लव वन, you know it's a serious thing, you know, we need to take it seriously। क्योंकि इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर का सिलसिला है। इंशाल्लाह, you know, if you look at the pandemic in the past, they last for a few years and then they die down on its own, till we get the herd immunity, or either they go away. But eventually, inshallah, it will go away. Vaccine will definitely help in making them go away faster, in a way कि at least उससे serious infection और death rates कम होंगे। कोई अभी तक वैक्सीन का ये नहीं डेटा है कि वैक्सीन ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, नहीं करता है। और अगेन अभी आप जैसे आपने बोला कि वैक्सीन नई आई है, तेजी से आई है और बहुत जल्दी अप्रूव हुई है, तो even we are giving it, we are learning about this vaccine, so we are still collecting data कि what are the long term impact, how much it will last the immunity, so at this फैज भाई, point, you know, मतलब एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी लोग सुन रहे हैं, आई मीन एफिकेसी और वो डेटा अपनी जगह है, लेकिन यू नीड टू गेट वैक्सीनेटेड। आई मीन yes, अगर आपको वैक्सीन का ऑप्शन मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान में, आप जहां भी हैं, जो भी वैक्सीन का ऑप्शन मिल रहा है, प्लीज डू गेट वैक्सीनेटेड। सेकंड फेज में आपसे ये पूछना चाहूंगा, फॉर लॉट ऑफ पीपल वैक्सीन के मतलब कोई साइड इफेक्ट होता है, बुखार आता है, कुछ बताएं ताकि लोग मतलब क्या एक्सपेक्ट करें वैक्सीन लगवाते बिल्कुल, स्पेशली जो वैक्सीन हमारे यहाँ, देखिए वैक्सीन आज से नहीं लग रही है, वैक्सीन 50 साल से लग रही है, और उससे ज्यादा से लग, यानी देयर बीन लॉट ऑफ वैक्सीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो जो मेजर जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो तो इसके भी हैं, लाइक सोरनेस अराउंड द साइट, रेडनेस, ब्रूजिंग, स्वेलिंग, इस तरह की चीजें जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं वो एट द साइट वेयर इट हैपेंस। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा आइसिंग कर लें। If you are in pain, you can try taking some बुखार वगैरह Tylenol भी and होता Motrin. है? They suggest कि by Tylenol and Motrin, try to avoid it if there's no pain or fever, because again, they're not sure how much it affects the immunity if you take Motrin. लेकिन again, if you're having pain and fever, there's no reason not to take it. बुखार के chances बहुत हैं, और especially जो second dose लग रही है Moderna और फाइजर। फाइजर वैक्सीन की, इसके बाद बुखार काफी देखने में आ रहा है, काफी फटीग देखने में आ रहा है। People get very tired. They sometimes have some chest heaviness, not exactly chest tightness, chest heaviness. Corona-like symptoms आपको देखने में आते हैं for a day or two.
There are some people who I know they have to take off and they have to be at home for 1 or 2 days after getting the second shot. तो ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितना मैंने सुना है, जितना मेरे जानने वालों ने लगाई है, कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आए जिससे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया, जैसे कोई सीवियर रेस्पिरेटरी रिएक्शन हो गया या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ऐसा अभी तक देखने में आया नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है। इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल विद कोविड वैक्सीन, इट्स पॉसिबल विद एनी वैक्सीन, इवन लाइक फ्लू वैक्सीन। आप जब आप हजारों में देना शुरू करते हैं तो एक होता है डेटा जो कलेक्ट किया वो 40-50 हजार लोगों पे किया, फिर जब लाखों करोड़ों लोगों को देना आप शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली एलर्जिक रिएक्शन होता है। लेकिन द रीजन दिस वैक्सीन गेट्स अप्रूव्ड ये इस बात पे नहीं अप्रूव हुई है कि ओहो बहुत जबरदस्त वैक्सीन है। The reason to approve these vaccine is whether the risk outweigh the benefits or benefit outweigh the risk. In this instant, because of the pandemic, the benefit of the vaccine outweighs the risk of approving it early. तो इस वजह से अप्रूव हुई। तो साथ साथ स्टडीज चल रही, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल जरूरी है लगाना, क्योंकि आप अपने आप को तो बचा ही रहे, लेकिन आप अपने चाहने वालों को बचा रहे हैं, जो कि स्पेशली 60-65 प्लस हैं, और Right. उनके अतराफ के जो लोग हैं उनको असल में आपको आप तो चलो बच जाएंगे। there's a very good chance के if we at the age of 20, 30, 40, 50 if we get the infection, we'll probably will have a mild infection, maybe थोड़ा सा ज्यादा हो, हम 5-10 दिन के लिए बीमार हों, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाएंगे। लेकिन people with the issue with the 65 plus and especially the second most common the high risk factor जो वैक्सीन के साथ जो कोविड के साथ एसोसिएटेड है, ओबेसिटी। जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज में फैला है वहाँ ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ओबेसिटी इज अ ह्यूज रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद द कोविड डिजीज। Right. तो बिल्कुल भाई लगाएं, um लेकिन अगेन नॉन वैक्सीनेट वाले होंगे काफी, तो उनको सलाम है। तो बताओ यार कर वो सकते तो हैं। हर जगह होते हैं भाई। बात सारी बिल्कुल ये है कि देखें, कुछ बातें मैं इस पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, एनेक्डोटल और पीपल नोइंग पीपल। यंग पीपल हैव डाइड, 30s में यंग लोग मर चुके हैं। हमने एक फैमिली का बड़ा ट्रैजिक स्टोरी सुनी जिसमें भाई बहन दोनों 30s के अंदर, उनकी उम्र आँख आँख के डॉक्टर्स दे डाइड। मैं मेरे कई जानने वाले रिश्तेदारों में ओल्डर लोग तो इंतकाल कर ही रहे हैं कोविड से, लेकिन यंग ऐसा बात नहीं कि यंग लोग इम्यून हैं। यंग लोग भी मतलब कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन है प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इससे आपका इंतकाल होने की। तो ये सीरियस चीज है। मास्क क्या करता है? मास्क आपको ना बचाएं, दूसरों को बचाता है। देखो, हर कोई मास्क पहना हो तो आपकी जो ब्रेथ है वो रुकती है, इस वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट द कोविड वायरस। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यहाँ लगाने से भाई मास्क जनाब का फैशन भी खराब, इससे तो लगाओ ही ना। पूरे मुंह आप कवर करें और प्रेस करें कि आपके अगर चश्मे पहनते तो आंखें फॉग ना हो रही हो। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली वैक्सीन करता क्या है कि आपके अंदर एक एंटी ऑटो इम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है वायरस के आने से पहले, ताकि आपकी बॉडी पहचान जाए कि वायरस आए तो मुझे करना क्या है। तो इस वजह से आपको बुखार जैसी चीजें लगेंगी, लेकिन उससे घबराने वाली बात कोई नहीं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, घबराना नहीं है। बिल्कुल आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। बुखार बुखार ही होकर खत्म हो जाता यार। आज मैं यहाँ पर भी मैं ये इसलिए रुकूंगा कि यार मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि जब मैं अपनी काबीना देखता हूँ और अपने प्राइम मिनिस्टर को देखता हूँ, मुझे इस पे कोई वो नहीं है भाई, पीटीआई 5 साल करे, पीपी करे, मुझे पाकिस्तान अच्छा कर दो, कोई भी करे। तो लेकिन they don't wear mask. है। राइट, You are एब्सोल्युटली। a leader. You are a leader. यानी कि ये समझ से बाहर है। दिस इज अब इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड मैं ऑन कैमरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यानी कि अगर हम दोस्तों यारों में खड़े होंगे तो बड़े ऐसे अल्फाज हैं जो इसके इस्तेमाल होते हैं और बिल्कुल अल्काबात, फेड होते हैं, बिल्कुल अल्काबात सच करने वाले। अलकाबाद होते हैं। तो यार ये देखिए यार, आप पढ़े लिखे आदमी हो, दुनिया घूमे हो, आप देख भी रहे हो, एंड यू आर अ लीडर व्हिच पीपल फॉलो, एंड यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। आप वही हरकतें कर रहे हैं यार। यानी कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए। अब मुझे अगर कोई कहेगा कि जिसको इल्म नहीं होगा, कहेगा वो यार इमरान खान मेरा लीडर है और मैं वो जब लीडर नहीं पहन रहा तो मैं भी नहीं पहनूंगा, which makes sense. राइट, If I'm राइट। following somebody with as a die-hard fan, that's what I look at. यही हमें डोनाल्ड ट्रम्प से भी था कि भाई तो वो यही अगर issue है ना। मास्क पहन लेता है तो यही इशू तो है आज friends, कि इलेक्शन जीत हमारी जाता। हुकूमत अभी तक वही फॉलो करी जो यहाँ की पिछली हुकूमत करवा के गई है। वो कर ये रहे नहीं थे देख रहे कि अब एक्चुअल देखें भाई, यही साइंस और साइंस को फॉलो करना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर आप एग्जैक्टली। इकोनॉमी बनने की, वो सब अपनी जगह, लेकिन एग्जाम्पल सेट करें। सेनेट में जैसे फैज कह रहे हैं खड़े हुए, कोई मार्क्स नहीं पहना हुआ।
सारे ऐसी नंगे मास्क नंगे मुंह यार मुझे सेनेट से भी नहीं, मुझे ये कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आप राइट दुनिया देख रही है आपको, और दुनिया आपको कह रही है कि यार why should I go to Pakistan when there is a prime minister who's the supreme leader of Pakistan is not even considering wearing a mask, पहन के थोड़ा बहुत छोड़, वो सोचता भी नहीं है कि मैं मास्क पहनूं। तो मजे की बात ये अगेन कि कोविड के बाद जो पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये तो या इस मुल्क के हालात हैं। तो खैर मेरे ख्याल में से कहते हैं काफी ना, लंबी बात हो गई है। चोरी सीना तान की वाली बात है कि करो तो फिर करो, मैंने किया। हाँ, बिल्कुल सीधा तान के वो कदम। गिलानी साहब आगे, गिलानी साहब आगे कहते हैं हाँ मैंने किया था। मेरा आके और करूंगा। खैर लेट्स यही कीप चल रहा है पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अपनी जगह, हमारे से कोई तो लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन एक जो बात भी कह रहा हूँ कि लोग दिस बेटे दीज आर दिया। बेसिक, दिस डज नॉट रिलेट विद एनी पॉलिटिक्स। राइट जो भी ये कर रहा है XYZ, अगर मैं भी किसी जगह का लीडर हूँ तो आई हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, और लीडर से एग्जाम्पल सेट होती हैं और उससे काफी चीजें आसान हो जाती हैं पैगाम पहुंचाना। पर्टिकुलरली यस जब एग्जैक्ट। ऊपर के लोग नहीं कर रहे हो तो पैगाम पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, बस ये। ये एग्जांपल आपको यूएस में भी है कि जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट थे, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल ऐसा सेट किया कि बहुत सारी जो स्टेट्स लोग उनको फॉलो करते हैं वो अभी भी बिलीव भी नहीं करते कोविड पे। एनी केस मतलब मैं इस पे इसको रैप अप करते हैं पीएसएल की कॉन्वर्सेशन को। बॉटम लाइन इज दिस, प्लीज वेयर मास्क एंड प्लीज गेट वैक्सीनेटेड व्हेन यू डॉग, यानी आप वैक्सीन लगवाएं। और बॉटम लाइन ये है राज मियां, बॉटम लाइन ये है कि मेरे ख्याल से ये सब जो था ना, ये कोयटा के चक्रों में, ये कोयटा को हरवाने के चक्कर में था। यार जैसे ही कोयटा मैच जीता है, इन्होंने कोविड को ले आया है बीच में, तो ये कॉन्स्पिरेसी है पीएसएल में कोयटा के लिए। हम अभी यहाँ पर एक नई चीज शुरू करते हैं कि भाई कोयटा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी। कोयटा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही। वो अब इंतजार जो है करने ना तो पहला मैच सरफराज जीत के जाए। अगेंस्ट है, ये इन्होंने हटाया हाँ कप्तानी से भी, और उसको हाँ उसको पहले जो है पूरी टीम को उन्होंने साइड हाँ में, ये कॉन्स्पिरेसी है। हाँ। फिर वकार लेकिन यूनुस ने जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर को कोविड दे दिया। जाते जाते हम जरा देख लें, हाँ अगेन नीरज होते तो बड़ा मजा आता उनकी इन डेप्थ गुफ्तगू सुनते, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का बड़ा जबरदस्त फाइनल टेस्ट मैच चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या सूरत हाल चल रही है इस गेम की। वन सेकेंड, हाँ तो भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन हमारी। इस वक्त इंडिया के 2 आउट हो चुके हैं। अच्छा लास्ट मैंने चेक किया, इंग्लैंड ने भाई बड़े 205 बना लिए हैं, 205 रन बना लिए। कोहली भी आउट हो गई। कोहली नहीं आउट हुआ होगा मेरे ख्याल में, मैं देखता हूँ अभी, अचानक से लेकिन नाम चला गया, अचानक से नाम चला गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चेतेश्वर पुजारा आउट हो गए 17 रन पे। कोहली नहीं, भी कोहली आउट भी हो आउट गए, हो गई। कोहली भी आउट हो गए। बेन बेन स्टोक्स स्टोक्स ने वाओ, आउट की। 41 फॉर 3 है इंडिया। वाओ, जी तो हाँ, इंडिया अभी के भी आउट लिए हो गई। वो अचानक से नाम आ रहा था, फिर अचानक से चला गया, तो मैंने कहा आई थिंक सो ही इज गॉन। तो नाज़रीन सिचुएशन ऐसी है कि दूसरा दिन चल रहा है, इंग्लैंड ने बड़ी मेहनत करके 205 बना लिए। इंग्लैंड की तरफ से देखते हैं, इंग्लैंड की तरफ से मैं कल जो रूट की मैंने बात ही की थी, जो इन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ा और मैंने अकेले वीडियो रिकॉर्ड कराई अपनी लाइव। तो उनको उनकी विकेट सिराज ने ली, सिराज ने एक्चुअली 2 विकेटें ली, वेरी वेरी नाइस बॉलिंग फ्रॉम सिराज। लेकिन अगेन स्पिनर्स ही हावी रहे, अक्षर पटेल, अश्विन सुंदर ने 1 विकेट ली। इनकी तरफ से मेन परफॉर्मेंस बेन स्टोक्स की 55 और डैन लॉरेंस के 46 और ऑली पॉप के 29 भी आप कह सकते हैं। थोड़े से जॉनी बेयरस्टो ने रन बनाए। इंडिया के भी हालात ये हैं कि 3 आउट हो चुके हैं। कल मैंने कहा था कि अगर इंग्लैंड ने 250-300 बना लिए तो इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। 3 विकेटें अभी गिर चुकी हैं 41 रन पे। अगेन रोहित शर्मा के ऊपर लग रहा है टीम बैंक करेगी आके। दोनों मिचला मैच जो जीते हैं ना, उनमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। He's an amazing batsman. To be honest, he's one of the best batsmen India has. Obviously, विराट कोहली के बारे में ये कहना कि भाई one of the best batsmen he is बेवकूफी होगी. Like they have amazing batsmen in their team. I think for me, my favorite is Rohit Sharma. और जो उसने तेज बैटिंग की है पहले दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, उससे टीम का काफी प्रेशर खत्म हुआ है। आज आई थिंक सो ही इज गोइंग इन अ डिफरेंट राउट के ही मेड 28 ऑड रन्स इन 80 ऑड 84 85 बॉल्स पे। हिज विकेट इज द की विकेट आई थिंक सो। राइट, आई मीन आई थिंक ये मैच अगर रोहित शर्मा खड़े हुए जाते तो अलग बात है, लेकिन अभी जो मैच का जिस तरह चल रहा है, 3 आउट हो चुके हैं 41 रन पे, तो 200 रन जो है ना, क्योंकि पहले तीसरा टेस्ट मैच तो बिल्कुल ही घटिया सा टेस्ट मैच हो गया था 112, लेकिन इंडिया भी 145 पे आउट हुआ था, इसलिए ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा टेस्ट मैच कौन सा जो 1-1.5 दिन में खत्म हुआ, ऑलमोस्ट वनडे होते होते रह गया।
राइट राइट, तीसरा मतलब बेसिकली दो थोड़ा वनडे हो थोड़ा गए, जल्दी और खत्म हो जाता, थोड़ा और जल्दी खत्म हो जाता तो वनडे मैच हो वनडे हो जाता, लेकिन T20 से भी कम स्कोर बने थे भाई टेस्ट मैच जाता। था क्या वो अजीबो गरीब ही हुआ था, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में भी बेसिकली रोहित शर्मा एंड देन This अश्विन was Rohit Sharma. 150 जो उसने कर दिया, that's it. The game was done over right there. So this is becoming a lot more interesting game than the third test match. India will have to work hard actually to total. बात सारी वही है कि इंग्लैंड की जब सेकंड बैटिंग आएगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर कोलैप्स कर जाए। अगर वो उन्होंने सेकंड इनिंग में अपनी को, अगर इंडिया 200 के आसपास आया हो, इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में कोई 200 के करीब कर लिया तो बड़ा टफ मैच हो जाएगा। तो इन एनी केस अच्छा हो जाएगा, मजेदार मैच हो जाएगा, which मजा is आएगा, which I मजा think आएगा। so, तमाशबीनों को या इन्होंने भी 50,000 लोग हम अलाउ लोगों को किए हुए चाहिए थे। कि एक अच्छा मैच, इन्होंने भी जो क्योंकि है ना, पिछले 2 टेस्ट मैच बड़े वनडे वन साइडेड हो गए पिछले 2 टेस्ट मैचेस। तो आई वाज होपिंग कि अगर ये मैच हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, थोड़ा सा फाइटिंग वाला मैच हो। तो हाँ 200 बना दिए हैं, और अगर इन्होंने 150 या 175 थोड़ी बहुत भी लीड कर ली और चेजिंग में इंडिया को 200-250 के करीब दे दिया, सो दिस विल बी अ फन मैच टू वॉच। राइट। इंडिया को वैसे पीएसएल के पूरे एक्सपीरियंस से मेरे ख्याल में आईपीएल थोड़ा बेनिफिट कर जाए, कि क्योंकि इस मरतबा आई थिंक आईपीएल विल बी इन इंडिया। लास्ट ईयर का आईपीएल जो है वो उन्होंने यूएई में करवा दिया था अक्टूबर में, और बड़े स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स में जी हुआ था, हाँ। तमाशाई नहीं थे। इस मरतबा आईपीएल होने जाएगा इंडिया में, और फिर क्राउड्स अलाउ होंगे सर्टेन परसेंट। तो आई थिंक दे नीड टू बी रियली वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट विद द बायो बबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहाँ की हमसे हमसे कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। थोड़ा हमसे मेरे ख्याल में नहीं ज्यादा बिल्कुल। बेहतर इंप्लीमेंट करते हैं, ज्यादा पैसे लगाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ मेंटालिटी हम लोगों की एक जैसी ही है। तो आई थिंक दे नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वॉच आउट फॉर दिस। नहीं बिल्कुल, आई थिंक सो दे हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम दिस, एंड इफ दे डोंट लर्न दैट्स देयर ओन मिस्टेक देन, क्योंकि आईपीएल तो और बड़ा फाइनेंशियली और बड़ा बहुत प्लेटफॉर्म है कंपेयर टू पीएसएल। राइट राइट। तो अच्छा तो से आई फर्क एग्री, पड़ता है, इतना आई पैसे एग्री। इन्वॉल्व हो तो फिर कभी कभार चीजें अंदर अंदर तक भी चली जाती है भाई। तो यहाँ पे कौन कितना। हाँ, हाँ। तो चले, अपना ख्याल रखिएगा फैज, थैंक, बड़ा मजा आया फिर आपसे बिल्कुल। बात करके एज यूजुअल। जब दो बिहारी जमा तो अलग ही महफिल जमती है। तो ठीक है, अरे अपना फिर तो ख्याल मत रखिएगा, फिर अलग ही बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। इंशाल्लाह आप भी अपना ख्याल रखिए भाई। आप भी बहुत ख्याल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।